अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है पास पेपर्स के ऊपर। अब पास पेपर में हमारे पास जो हमने सेकंड ईयर में हमारे पास चैप्टर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 10 साल के पास पेपर के एमसीक्यूज आएंगे और डिफरेंट बोर्ड्स के, जैसे कि फैसलाबाद बोर्ड हो गया, हमारे पास मुल्तान बोर्ड हो गया, डीसी खान, लाहौर, गुजरांवाला, डिफरेंट बोर्ड्स के एमसीक्यूज हैं और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यूजुअली आते हैं। अब आपने अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो आप जो है अपने जो बोर्ड में भी आएंगे तो वो जो आप इजली कर देंगे। अभी हम दर्द वालों की जो है बुक वो अच्छी है, इस लिहाज से अगर आपने परचेज करना चाहो तो वो परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेक्चर इस तरह से देखूँ, मतलब जो तैयार किया वो इस तरह से हम दर्द वालों का। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज देखते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास देखिए पहला एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है हमारे पास म्यू और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, आगे आके हमारे पास इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज, ये मैंने कहा था आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से याद कर लें, प्रॉपर्टीज में से ही सारे एमसीक्यूज बने हुए होते हैं। तो क्या है वो, 4/5 सिग्मा। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास विच इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हमें पता है बीटा वन हमारे पास 0 के इक्वल होता है, बीटा टू हमारे पास 3 के इक्वल होता है, और ये वाला ठीक है, नन भी नहीं। अब ये वाला ठीक है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा सी वाला। ये क्यू वन निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को देख के। ठीक है, अब आता है इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, कौन सी शेप होती है इसकी, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैंने जब आपको बुक से रीडिंग करवाती हूँ तब मैं आपको एमसीक्यूज अंडरलाइन करवाती रही हूँ साथ साथ क्लास में। तो देख लें अभी तक सारे वो एमसीक्यूज आए हैं जो मैंने क्लास में मार्क कराए हैं। तो बेल शेप होती है हमारे पास। अच्छा, ये बात है द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेसोकर्टिक। अब मैंने आपको बताया हुआ है आप मेसोकर्टिक हो, सिमेट्रिक हो, बेल शेप हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सारी एक चीज के नाम है। तो आपने इसको याद रखना है, मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है इसके बाद इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू थ्री इज ऑलवेज, म्यू थ्री ऑड मोमेंट्स, ये हमने पढ़ा था ना, ऑल ऑड मोमेंट्स आर जीरो। तो म्यू थ्री ऑड है जी तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो अब आगे आता है 7 वाले में, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्केल म्यू फोर इज इक्वल टू 3 सिग्मा फोर। ठीक है, ये भी हमारी जी प्रॉपर्टी थी कि म्यू फोर किसके इक्वल होता थ्री है, 3 सिग्मा फोर। म्यू देखिए, म्यू थ्री किसके इक्वल है, 0 के, और म्यू फोर किसके इक्वल है, 3 सिग्मा फोर। सिग्मा फोर हाँ, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बने होते हैं। आगे आता है इमेज फॉर अ नॉर्मल डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 68.3%। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारे पास 68, यानी कि 68.3 हाँ, परसेंट ये है हमारे पास म्यू प्लस माइनस सिग्मा। और अगर हमने हमारे पास आ जाए म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा तो वो हो जाता है 95.4%। अगर हमारे पास आ जाए म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा तो वो हो जाता है 99.7%। लेकिन ये क्या है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा, 68.3%। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का कोफिशिएंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। ठीक है, कोफिशिएंट स्क्यूनेस हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, अभी हमने देखा था ना ऊपर भी कि अगर हमारा हमारा स्क्यूनेस में स्क्यूनेस बीटा वन हमारे पास 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे डाटा में स्क्यूनेस तो होती नहीं, हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा क्योंकि उसमें स्क्यूनेस तो है ही नहीं। अच्छा इसके बाद आता है 10, द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ये रेंज है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स, अब दोबारा से रिपीट हो गया, देखिए चीजें म्यू सिग्मा स्क्वायर, वहां पे उन्होंने पूछा था 1 2 3, और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया क्या होता है म्यू सिग्मा स्क्वायर, दो पैरामीटर होते हैं। इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेंगे आपके सारे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वही चीजें रिपीट हो रही है जो आपके बार बार बोर्ड में आई होती है, तो यही आई होती है, इसके बारे से नहीं आएंगी। अच्छा जी, in a normal distribution 95% of the area lies between the limits mu plus minus 1.96 sigma। इसके अंदर हमारा एरिया लाई करता है म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। ठीक है, 95% हमारा इसके अंदर लाई करता है। अच्छा, अब आता है इसके बाद इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू अगर 10 हो जाए, सिग्मा स्क्वायर अगर 5 हो जाए, तो मोड क्या बन जाता है,
ये हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए हमने मोड बताना है, हमने पढ़ा हुआ है ना, मीन मीडियन मोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है हमारा मीन हो जाए या फिर हमारा मोड हो जाए या फिर हमारा मीडियन, मतलब ये तीनों मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है इनका आंसर किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। तो हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10। ठीक है, 10। इसके बाद हाँ, हाँ जी, इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर, वो सॉरी 14, एग्जीक्यूशन नंबर 14। In a normal distribution, the values of beta 1 beta 2 are respective। अभी हमने एक ऊपर में भी देखा था कि बीटा 1 हमारे पास क्या था, 0, मैंने अभी बताया था आपको, और बीटा 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, 3। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा 1 क्या होना चाहिए, 0, और बीटा 2 क्या होना 0 चाहिए, और 3। 3। हाँ जी, द 3। एरिया बिटवीन म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5%। ठीक है, ये वाला एरिया अगर आ जाएगा तो हमारा ये क्या कहलाता है, 50% एरिया, 0.5%। 0.5। ठीक है, अभी तक हमने 4 किस्म के एरिया पढ़ लिए हैं। अगर म्यू प्लस माइनस सिग्मा हो जाए तो वो हमारे पास कहलाता है, यहाँ हमने देखा था 68 पॉइंट, यहाँ पे कहाँ था ये, 68.3%। म्यू प्लस माइनस माइनस सिग्मा का ये, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का ये, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का ये, और अब हमने देखा है म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा का क्या कहलाता है, ये 50%, यानी कि मीडियम के इक्वल 0.5। होता है। अच्छा, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ऑन आइदर साइड ऑफ मीन इज 1। ठीक है, हमें पता है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी होता है, 1 होता है। ये भी प्रॉपर्टी में से ही है। हाँ, सारा सारा प्रॉपर्टी में है से है। इफ एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें पता है पहली वाली वैल्यू न्यू के साथ ही, दूसरी वैल्यू सिग्मा स्केल कहलाती है। देन स्टैंड एज और इट इज। अब ये सिग्मा सिग्मा सेट स्केल है, मैंने आपको क्लास में देखो बार बार ये सारी चीजें, कोई भी ऐसी नहीं थी जो मैंने ना बताई है। यहाँ पे मैं कहती थी कि जी। ये न्यू होगा और ये सिग्मा स्केल होगा। तो हमारे से पूछ सकते हैं व्हाट इज सिग्मा, तो हमने ये इसका अंडर रूट लेके बताएंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट लेके बताएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। 8। सिग्मा स्केल 64 है तो उसका अंडर रूट 8 हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। 18, in a normal distribution quartile deviation is equal to 0.6745 सिग्मा। ठीक है, याद रखना ये भी प्रॉपर्टी में से है, कोई बाहर से चीज नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन हमने अभी सबसे पहला एमसीक्यू देखा था, पहला या दूसरा था कि मीन डेविएशन हमारे पास किसके इक्वल था, ये देखें मैं आपको रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यही भी याद हो जाए, बाद में आपको दिख रही है। मीन डेविएशन क्या था, 4/5 सिग्मा। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्या कहा उन्होंने, 0.6745 सिग्मा। ये क्वार्टाइल डिवीजन है और वो मीन डिवीजन था, याद रखना। अगला है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2, अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर। बीटा 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए, इतनी चीजें बार बार आप देख रहे हो। इन नॉर्मल, इंशाल्लाह। inshallah in a normal curve the ordinate is highest at all of these, यानी कि हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, इस तरह से देखो इसका ग्राफ बनता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेल शेप बनती है इस तरह से अप्रोक्सीमेटली। तो हम मिडल में कहते हैं हमारा मीन मीडियन मोड तीनों लाई करते हैं मिडल में। इस तरह से इसका हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट, जहाँ मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है जहाँ पे हमारा मोड होता है। तो हमें पता है इसमें मीन मीडियन मोड तीनों ही बराबर है, तो हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये सेंटर में होगा, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमारा मीन मीडियन मोड तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ ठीक। आ जाएगा इसमें कि हमारा जो है सेंटर में मैक्सिमम ऑर्डिनेट आएगा और उससे मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है 21। नॉर्मल कर्व ऑलवेज स्टेज अबव एक्स एक्सिस। अब ये हमेशा जो है एक्स एक्सिस से अबव रहता है, उसको टच नहीं करता, ये चीज हमने पढ़ा भी था कि नॉर्मल कर्व जो होता है हमेशा अबव रहता है एक्स एक्सिस से, उसको टच करता नहीं है, यानी कि उसको टच करके नीचे भी नहीं आता और ना इस तरह से करता है, इस तरह से ये अबव रहता है एक्स एक्सिस से। अभी हमने बना के बताया भी था, मैंने अभी आपको ग्राफ बनाया था अभी पीछे। अच्छा, अब यहाँ पे आता है the 2 points containing the middle 68.27% area under the normal curve are। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू प्लस, अभी मैंने बताया था ना 68%। देखो या तो कभी परसेंटेज पूछ लेंगे तो ये कह देंगे, कभी ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा पूछ लेंगे तो परसेंटेज पूछ लेंगे। अब ये दोनों चीजें देखो है वही क्वेश्चन, बार बार चीजें वही रिपीट हो रही है, लेकिन कभी आपको ऐसे पूछ लेते हैं तो कभी आपको ऐसे पूछ लेते हैं। तो हमें पता है 60 ठीक है। मतलब है, हाँ जी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास 23। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल, और अभी मैंने बताया था आपको ऑल ऑर्डर मूवमेंट्स आर जीरो। हमारे पास किसके इक्वल होती है, जीरो की। सारी जो हमारी ऑड मूवमेंट्स होती हैं वो जीरो के इक्वल होती हैं।
और इवन मूवमेंट हमें पता है कि हम वो निकाल लेंगे, मतलब म्यू टू किसके ऊपर है, म्यू टू हमारे पास म्यू इक्वल थ्री होता और है, म्यू फाइव। और म्यू फोर हमारे पास 3 सिग्मा, तो हमारे पास अभी हमने देखा था उसको, ठीक है। ये सारी चीज देखो वही चीज रिपीट हो, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लेना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो तैयार हो जाते हैं इस चैप्टर से। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पढ़ लिया, द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अभी हमने कहा था बेल शेप हो, मीजोकर्टिक हो, तीनों चीजें आ गई। एक जगह पे बेल शेप आया था, एक जगह पे हमारे पास मीजोकर्टिक आया था, एक जगह पे सिमेट्रिक आ गया। तो बेल शेप, मीजोकर्टिक, सिमेट्रिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व, सबके एक ही चीज के नाम है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक। अच्छा इसके बाद, सिमेट्रिकल। हाँ सिमेट्रिकल। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मोड इक्वल, अब मोड ये हो जाएगा तो हमने मीडियन की वैल्यू बतानी है। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि हमारे मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका जी मतलब मोड अगर हमारे पास 50 है तो मीडियन भी 50 होगा, मीन भी 50 होगा। अच्छा इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल। अब यूनी मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास एक मोड होता है इसमें, यूनी मॉडल एक ऐसी शेप बनी हुई होती है हमारे पास, ये देखो जी, ये सेंटर आ जाएगा, ये हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये यूनी मॉडल है। बाई मॉडल का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास दो मोड हो, जैसे कि ये मैं कह सकती हूँ मेरे पास बाई मॉडल हो जाएगा। ट्राई मॉडल का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें ऐसे ऐसे करके तीन हमारे पास में बन जाते हैं ये मोड इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास एक यूनी मॉडल, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनी मॉडल कहलाती है। ये देखो इसमें दो मोड आ जाएगी बाई मॉडल में, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, यूनी मॉडल। ये भी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ये सारी चीजें ना आपकी बुक में है, ये जो पहले 2-3 पेजेस है उनमें ही है सब। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ये Q1 इक्वल, अभी ये जो पिछला जी था ना उसमें उन्होंने कहा था Q1 इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। चीजें रिपीट हो गई देखिए सारे बोर्ड में। अगर टू थ्री होगा तो हाँ ये वैल्यू प्लस आ जाएगी। हाँ, वो Q3 हो जाएगा। जी अब आते हैं इसके बाद हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये भी चीज रिपीट होगी, उन्होंने कहा कि मीडियन क्या है, अब यहाँ जी पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था मीन क्या, यही चीजें दी हुई थी दोनों, उन्होंने म्यू और सिग्मा स्क्वायर दिया था, कहा था कि इसको बताए हमारे पास मोड क्या है। अब यहाँ पे मीडियन पूछ लिया, हमें पता है अभी मैंने बताया मीन मीडियन मोड आपस में बराबर है, जो मीन होगा वही मीडियन होगा वही मोड होगा, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। इन a normal distribution sigma is always positive, सिग्मा तो होते ही पॉजिटिव है, चाहे आप नॉर्मल का कर लें या किसी का भी कर लें, सिग्मा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। सिग्मा क्या होता है हमारे पास, वेरिएंस, बेसिकली सिग्मा स्केल आप कह लो या सिग्मा कह लो, तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, याद रखना ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये भी ग्रेटर देन जीरो। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी चीज नई नहीं अभी तक आई, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने पहला पेज पढ़ा था, मैंने कहा था सिग्मा की ये रेंज याद रखनी है। अभी म्यू की रेंज भी पूछी जा सकती है आपकी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्स की रेंज भी, 3 रेंजेस पढ़ाई थी मैंने, जो चीजें मैंने पढ़ाई थी देखिए वही अभी तक एमसीक्यू बोर्ड में आए हैं। अच्छा यहाँ पे आता है इसके बाद, इफ y इज इक्वल टू 5x प्लस 10 एंड x इज 10 25 देन y बार इज। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, देखो जैसे कि हमारे पास हम इसका y बार निकालते हैं, हमारे पास ये है, दोनों साइड पे मैं बार अप्लाई कर दूं तो मेरा बन जाएगा ये y बार इक्वल टू 5x बार प्लस 10। अब x बार की वैल्यू मेरे पास 10 है, मैं यहाँ पे रखती हूँ 5, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 10 वैल्यू, जो x बार की वैल्यू थी 10 और प्लस 10 थी, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 60, 50 और ये 10 होकर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 60। तो यानी कि आपने जब भी आपको रैंडम वेरिएबल गिवन होगा, आपने उसी रैंडम वेरिएबल पे अपना मीन अप्लाई कर देना है, मीन की प्रॉपर्टी के थ्रू, क्योंकि मीन की प्रॉपर्टी में ये हमारे पास जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहता है, अगर ये वेरिएंस होता तो ये हमारे पास कांस्टेंट में क्या बन जाना था, जीरो। अब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास वैल्यू 60 आ जाएगी। अगला है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल, तीनों ही क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अभी इस बाद को चीजें रिपीट हो रही है बार बार। इन इफ x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड 40 25 देन मोड, अभी हमने ऊपर मीडियन बताया था फिर मीन बताया था, जगह पे तो ये चीजें पूछ रहे हैं, हमने यहाँ पे बताना मोड क्या है। ये मैंने आपको कहा था बार बार म्यू जो नोटेशन, होगा वही। ये आपको नोटेशन ऐसे भी आ सकती है, मैंने बार बार बताया भी, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, दोबारा से बता रही हूँ। म्यू होता है और ये सिग्मा स्क्वायर होता है, कभी आपसे पूछ लेते हैं सिग्मा स्क्वायर क्या, सिग्मा क्या होता है, कभी आपसे पूछ लेते हैं मीडियन या मोड क्या है, तो हमारा जो मीन होता है वही मीडियन होता है वही हमारा मोड होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 40। और अगर आपसे यहाँ पे सिग्मा पूछ लेते तो वो क्या बन जाना था, सिग्मा हमारे पास बन जाना था 5। ये तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर है ना, हमारे सिग्मा पूछ लेते तो उसका आंसर क्या हो जाना था 5। इसे याद रखिए, फाइव। ये नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
म्यू प्लस, अब ये म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा का ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं 95.5%, 4.5% होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये एरिया। देखो वही प्रॉपर्टीज में से सब कुछ आया हुआ है। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, ई की वैल्यू भी मैंने आपको जब दिसंबर टेस्ट में था तो मैंने आपसे वैल्यू कहा था, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, आपके जो है पहले पेज पे बुक पे लिखा हुआ भी है, मतलब आपकी जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो ई की वैल्यू। आप कैलकुलेटर पे लिखोगे ई और उसकी वैल्यू को इक्वल टू प्रेस करोगे, यानी कि उसकी पावर अगर 1 दे दो, तो अगर कोई पावर उसके लिखा हुआ आता है पावर की 1 दे दो, तो हमारे पास ये 2.7183 आ जाएगी। इसको अब अभी करके देखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू, अभी ये हमने देखा था, ये क्या है 0.7979 सिग्मा या 4/5 सिग्मा भी कह सकते हो आप इसको, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके फौरन देख लीजिएगा, आपने जो आपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग याद किया हुआ होगा ना, उसको फिर देख लेना आपने कन्वर्ट करके। और ये देखिए दोबारा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड डेविएशन इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। अभी हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी 0.6745, आप चाहे तो ये देखो इस तरह से भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, और 0.6745 सिग्मा भी आ सकता है। और ये देखिए मीन डेविएशन की वैल्यू 0.7979 भी आ सकती है, और क्या आ सकती है, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी थी, पहली थी या दूसरी थी, दूसरी 4/5 सिग्मा, ऐसे भी आ सकता है आपको देखो, और पॉइंट्स में भी आ सकता है, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। चीजें वही हैं, बस आपको इतना से बताया। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स लाइज। अभी मैंने आपको कहा था तीनों रेंजेस याद कर लेंगे आपने, एक्स की, म्यू की और सिग्मा की। तो एक्स की रेंज हमारे से इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस इंफिनिटी। आगे कहते हैं इफ एक्स इज द म्यू सिग्मा स्क्वायर द परसेंटेज ऑफ एरिया कंटेन विद इन द लिमिट्स। अब इसमें क्या एरिया लाई करता है, 99.73% इसमें एरिया लाई करता है। इसके बाद आता है हमारे पास द एरिया अबव द थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल से अबव हमारे पास एरिया कितना होता है 25%, ठीक है। अब हमारे पास पता है ना आपको, ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास ये एक डाटा है, जैसे कि इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास Q1 है, मेरे पास मिडिल में आ जाएगा Q2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखिए लेट्स सपोज Q3 आ जाएगा। तीनों का 25% एरिया होता है, ये भी 25, ये भी 25, 25 और ये भी 25, चारों का क्या मतलब होगा ये। अगर जहाँ तक हम देखते हैं तो 25% एरिया, इसको मैं देखती हूँ तो यहाँ तक 50% एरिया हो जाता है, इसको मैं देखती हूँ तो ये 75% हो जाता है, ये 75% अबव एरिया है, ये वाला रिमेनिंग एरिया, ये हमारा 25% ही रहता है ना। उन्होंने कहा जब अबव एरिया बताएं Q3 के बाद हमारा 25% एरिया रहता है। देख लें ये चार, मतलब हमारा जो है क्वार्टाइल्स 3 वैल्यूज होती हैं और 4 में डिवाइड करता है हमारे डाटा को, और इसमें देखिए 25, 50, 75 और लास्ट में 25 करते हैं। आसान इंटरेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे इसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यूजिकल टू दिस अब मीडियम बताया, फिर वही वैल्यू आगे दोबारा से देखो, बस वैल्यू चेंज हो रही है, चीजें वही रिपीट हो रही है। हमने क्या बता दिया, जो हमारा मीन है वो मीडियन है वही मोड है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है ना। अब आता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर। अब हमें ये हमने पढ़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसका कहाँ पे होता है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे होता है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे। इसके बाद आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास ये रेंज होल इंटरवल की रेंज हो, तो ये हमारे पास पता है ना, होल इंटरवल को आप इंटीग्रेट कर दें तो क्या बनता है 1 इक्वल, ठीक है 1 याद रखना है। अगर आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं होल इंटरवल पे, फिर डिस्क्रीट होती है तो उसको होल इंटरवल पे ऐड करते हैं। तो हमें पता है होल इंटरवल पे जब कोई चीज हम ऐड कर रहे हैं या प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं हमारे पास 1 बनेगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ पे सारी वन। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट किया तो वो भी एक तरह से 1 बन रहा है, याद रखना। देखो नोटेशन चेंज कर दी लेकिन चीज वही है। अच्छा जी, इसके बाद आता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो म्यू आ गया, ये सिग्मा स्केयर आ गया, सेकंड मूवमेंट बतानी है। अब मैंने अभी आपको बताया था ना दरमियान में कि हमारे पास म्यू क्यू किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्केयर। ओड मूवमेंट्स हमारे पास थी, जैसे कि म्यू 1 हो गया, म्यू 3 हो गया, म्यू 5 हो गया, ओड मूवमेंट सारी क्या थी हमारे पास 0 थी। और म्यू मैंने आपको बताया था किसके इक्वल है, सिग्मा स्केयर के प्रॉपर्टीज ये यूज हो रही है। अगर आप देख लो ये आ जाएगा सिग्मा स्केयर, और म्यू 4 किसके इक्वल है हमारे पास, 3 सिग्मा स्केयर के इक्वल, ठीक है 3 सिग्मा 4 के इक्वल, 3 सिग्मा सिग्मा 4 के, 4 3 सिग्मा 3 सिग्मा 4।
अब ये हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हमने बता, उन्होंने कहा क्या था सेकंड मूवमेंट बताया, तो हमें पता है जो हमारा वेरिएंस है वो ही हमारी मूवमेंट है, हमने बता दी 64 यहाँ पर। आगे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट 44 for a normal distribution with mean this sigma this the area of the left x equal to 50 is equal to 0.50। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए म्यू और सिग्मा हमारे पास दिए अगर हो तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि लेफ्ट वाला एरिया x equal to 50 क्या होगा 0.50 हमारे पास एरिया होगा। ये तो आप उसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे, वो जो आपके पास होता है ना वो टेबल के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करके देखना होगा। न्यू एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 50 कर दिया या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 50 करके आपने देखा, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा 0.50। अच्छा, इसके बाद आता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरियस। हम अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि सेकंड मूवमेंट को हम वेरियस कहते हैं, तो यहाँ पे भी आगे हुई चीज रिपीट होगी। आगे आता है मीन एंड वेरियंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू और सिग्मा स्क्वायर कहलाते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पाई, पाई की वैल्यू भी देखो पूछी हुई है स्टेटमेंट में, तो 22/7 आपने मैट्रिक्स लेवल तक भी पढ़ी होगी और आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हो। आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पे तो पॉइंट्स में आती है ना, हमें पता है कैलकुलेटर में, तो 22/7 जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पाई की वैल्यू होगी। उसके बाद इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एन म्यू सिग्मा स्क्वायर Q1 इज इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास म्यू सिग्मा स्क्वायर Q1 की वैल्यू अभी ये एमसीक्यू 3 बार आ चुके हैं, म्यू माइनस 0.6745 ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये हमारे पास म्यू हो या सिग्मा स्क्वायर हो, मीन डेविएशन बताना है तो हमें पता है 4/5 सिग्मा होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने लिख दिया 4/5 सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10, सिग्मा स्क्वायर है सिग्मा 10 हो जाएगा, मैं 4/5 जी रखती हूँ 10 ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10 और 4 2 8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, तो सोच सकते ठीक है। तो मीन डेविएशन यहाँ पे क्या है 8 है। इस तरह के देखो छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने वाले भी आ सकते हैं, तो हमारा मीन डेविएशन 8 बन जाएगा। अब ये देखो दोबारा से बार बार आ रहा है, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। ठीक है, द शेप ऑफ नॉर्मल डिपेंड्स अपॉन सिग्मा, ये मैंने आपको बताया कि शेप जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो सिग्मा पर डिपेंड करती है। देखो मैंने आपको जब क्लास में समझाया था पहले पेज पे दूसरे पेज पे है वो, कि हमारे पास जो ये हमारे पास ग्राफ है, अब इसका जो सेंटर चेंज हो रहा है जैसे कि देखो पहले इसका सेंटर ये था, फिर इसका सेंटर ये बन गया, सेंटर चेंज हो रहा होता है म्यू की वजह से, म्यू की वजह से इसका क्या हो रहा होता है चेंज सेंटर। लेकिन जो हमारे पास शेप चेंज हो रही है, जैसे कि ये शेप ऐसे बन जाएगी, तो शेप ऐसे स्कैटर से बन जाएगी या फ्लैट बनेगी, तो ये शेप चेंज हो रही होती है, ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज हो रही होती है सिग्मा की वजह से। जब इस तरह का वैल्यू होगा हमारे पास मोर पीक होगा, इसका मतलब सिग्मा हमारे पास क्या है छोटा है। अगर ये मोर फ्लैट किस्म का डाटा होता है तो इसका मतलब होता है सिग्मा हमारे पास क्या है बड़ा है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन चेंज हो रही होती है वो म्यू की वजह से, ये भी एमसीक्यू, देखो मैंने कहा था पहले 2-3 पेज आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपको सारे एमसीक्यू बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं जाते। म्यू की वजह से आपकी लोकेशन चेंज होती है ग्राफ की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और सिग्मा की वजह से आपकी जो है शेप चेंज हो रही होती है कि वो बन जाता है, इसमें मोर पीक है फ्लैट है नॉर्मल है जैसा। अच्छा, इसके बाद आता है द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स इक्वल टू म्यू इज, ये क्या है हमारे इसके क्वेश्चंस भी आपके पास हैं। 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, याद रखना है, तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी में है याद रखना चाहिए, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, हम कहते तीनों बराबर होते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल अप्रोचेस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को हम 2 अप्रोचेस से डिवाइड करते हैं। बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर 0 3, ये भी हम ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया। जी हाँ जी, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ पॉइंट डेविएशन इज, अभी हमने देखा है बोथ, मैंने कहा था ना आपको 2/3 सिग्मा भी लिख सकते हो 0.6745 सिग्मा भी लिख सकते हो, तो उन्होंने यहाँ पे दोनों आंसर दे दी, बच्चे कुछ जल्दी से है जल्दी ये इसका आंसर लगा देंगे, ऐसे नहीं आपने चारों आंसर को पढ़ना है और देखना है कि ये दोनों आ रहे हैं इसमें, तो बोथ वाले पे ठीक ठीक है। अच्छा, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इस, इसमें क्या आता है हमारे पास इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, हमारे पास ये यूनिटी पता चलेगी। इफ जी इज अ नॉर्मल 0 1 एंड सी वी क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये म्यू है और ये सिग्मा है तो हमारे पास सी वी क्या होता है S/X बार, क्या होता है हमारे पास सी वी देखें S/X बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास सी वी का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
अब हमारे पास x यहाँ पे क्या है, यानी कि आप अगर देखो सिग्मा, अगर इसको, ये तो मैंने सैंपल वाली नोटेशन लिखी है, अगर पॉपुलेशन नोटेशन लिखो तो सिग्मा ओवर म्यू आ जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या है 1 और म्यू की वैल्यू क्या है 0। अब इसको 1/0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, बड़ा देखो इन्होंने चूज करके क्वेश्चन दिया कि बच्चे इसको 0 या 1 कर देंगे आगे, तो क्या इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिट। इन्फिनिटी। समथिंग ओवर 0 कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर 100 होता तब भी 0 से डिवाइड करके क्या बन जाना था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। 58 एमसीक्यूज आप देखें अच्छी तरीके से, ये आपकी जो है सारी बेसिकली प्रॉपर्टीज की भी रिवीजन है, शॉर्ट क्वेश्चन की भी, एमसीक्यूज की भी, और ये बोर्ड्स डिफरेंट बोर्ड्स में आएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन एनफ है कि आपके जो है ना पेपर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं सारे चैप्टर्स पे करवाऊंगी इस तरह से, ये जो बने हुए हैं इसमें जो हम जर्ट वालों की मैंने कहा है ना, आप अगर बुक परचेज करते हो तो उसमें आपके ये सारे बने हुए हैं एमसीक्यूज। 10 ईयर्स के उन्होंने कंबाइन करके आपको एक चैप्टर के दे दिए, फिर 10 ईयर्स के उन्होंने पास्ट पेपर से रिपीट हुए सारे बोर्ड्स के फिर दे दिए सेकंड चैप्टर के, फिर उन्होंने ऐसे करके सारे आपके सारे एमसीक्यूज उन्होंने 10 10 सालों के बनाए हुए हैं। और उसमें जो है और सारे बोर्ड्स के बनाए हैं, सिर्फ ये नहीं कि लाहौर बोर्ड में, आप डिफरेंट रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान, बीजी खान, भावलपुर, हर बोर्ड के आपके हैं, और सारे एक ही चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि देखो बुक एक है तो सेम चीजें आएंगी ना। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई मसला हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।